Assalamu alaikum students, welcome to my channel. Today we are discussing about transport in man. So this is the topic of chapter number 14, transport of FSC part 1, circulatory system. Today we are describing about pumping organ heart. इससे पहले हम लोगों ने सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज हम लोगों ने हार्ट की पंपिंग को बेसिकली डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर भी हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इन माय रीसेंट लेक्चर्स। सो इसमें हम देखते हैं कि हार्ट जो है वो किस तरह से ब्लड को पंप करता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली हार्ट के पास जाता है फ्रॉम द बॉडी और उसकी सर्कुलेशन होती है इनटू लंग्स और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरह से पंप किया जाता है टुवर्ड्स अगेन बॉडी। दिस whole cycle in which two circulations are actually involved, that's why it is known as double circuit heart. Double circuit. Our heart is double circuit. This circulation which is of body to heart, this is known as systemic circulation. And the other circulation which is from heart to lungs, this one is known as pulmonary circulation. This one is known as pulmonary circulation. So here we are discussing about different parts. कौन कौन से parts हैं, कौन कौन सी arteries हैं, कौन सी veins हैं, कहाँ से blood basically move कर रहा है। पहले तो आप लोगों को difference का पता होना चाहिए veins का और arteries का। So यहाँ पे मैं main difference बता दूँ, जो veins हैं they carry blood towards heart. And they carry blood away from hearts. क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि बॉडी की तरफ से ऑब्वियसली जब हमने सर्कुलेशन करवानी है, ऑक्सीजनेशन करवानी है, तो वेन्स ब्लड लेकर आएंगी और इनके पास कौन सा ब्लड होगा? दिस वन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज जिन्होंने ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जानी है आफ्टर सर्कुलेशन, आफ्टर ऑक्सीजनेशन, तो वो वाला ब्लड कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जस्ट वन आर्टरी एंड वन वेन इज विद एक्सेप्शनल केस। वो कौन सी हैं? दीज आर पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पंपिंग का टॉपिक। विच वन इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पहले हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी बॉडी में दो वेन्स, एक वो वेन्स जो अपर बॉडी पार्ट हमारे एब्डोमेन, हेड, शोल्डर और डिफरेंट अपर रीजन्स, हमारा अपर जो लिम्ब है वहाँ से ब्लड कलेक्ट करते हैं और एक मेन वेन बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना कैवा। ठीक है। सो बॉडी से सबसे पहले सुपीरियर वेना कैवा से ब्लड कलेक्ट होता है और दूसरा इंफीरियर वेना कैवा जो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स हैं, टांगों के रीजन से लेकर फुट के रीजन तक जो हमारा रीजन है, उसके साथ साथ लीवर से भी उसकी कुछ वेन्स जो है उसके अंदर ऐड हो जाती हैं और वो हमारा कौन सा रीजन बनाती हैं? इंफीरियर वेना कैवा। क्लियर हो गया। सो इन दोनों रीजन से, ये जो दोनों मेन वेन्स हैं, एक अपर रीजन से और एक लोअर रीजन से, सबसे पहले ये दोनों वेन्स ब्लड लेकर आती हैं टूवर्ड्स right atrium. So this one is right atrium. राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दैट्स वाई इसको मैंने सुपीरियर वेना कैवा से ब्लू कलर में शो किया। ब्लू कलर ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है? डेफिशिएंसी है।
अगेन यहाँ से एरो शो कर रहा है कि ब्लड मूव किया टूवर्ड्स राइट एट्रियम, उसके पास भी ये डॉटेड पे मैंने ब्लू इसलिए शो किया है कि ये शो कर रहा है यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट एट्रियम के पास। जैसे ही राइट एट्रियम ब्लड को ट्रांसफर करता है टूवर्ड्स राइट वेंट्रिकल, सो दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। ये जो दरमियान में वॉल्व लगे हुए हैं, दीज आर मस्कुलर वॉल्व, जो बेसिकली हार्ट के मसल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं थ्रू मसल्स, टेंडनी मसल्स के साथ, कॉर्डी टेंडनी इनको बोलते हैं। तो यहाँ से कॉर्डी टेंडनी के साथ हार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, हार्ट के मसल्स के साथ, और ये क्या करते हैं, एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि एट्रियम जो है वो ब्लड को ट्रांसफर करे टूवर्ड्स वेंट्रिकल। जैसे ही ये जो वॉल्व लगे हुए हैं यहाँ पे, विच आर नाउन एज ट्राइकैस्पिड वॉल्व, ये कौन से वॉल्व हैं, ट्राइकैस्पिड वॉल्व्स, ठीक है। तो ये ट्राइकैस्पिड वॉल्व्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड को मूव करवाएंगे टूवर्ड्स वेंट्रिकल, ठीक है। हियर दीज आर कॉर्डी टेंडिनी। ये मसल्स हैं जो इन कैस्पिड्स को अपने साथ अटैच किए हुए हैं और इनको कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करवा रहे हैं, ठीक है। और ये इनका ट्राइकैस्पिड वॉल्व्स का यहाँ पे रोल ये है कि जो ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में मूव कर रहा है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो, यहाँ पे एक दफा उसका जस्ट वन वे फ्लो हो, राइट एट्रियम से वो कहाँ मूव करे, राइट वेंट्रिकल से। आफ्टर दिस यहाँ पे अगेन वॉल्व प्रेजेंट हैं विच आर नाउन एज सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। इनको हम इसलिए ट्राइकैस्पिड बोल रहे थे बिकॉज दीज आर कंसिस्ट ऑफ 3 फ्लैप्स, 1 2 and 3। सेमील्यूनर वॉल्व्स भी बिल्कुल इसी तरह के वॉल्व्स हैं जैसे हमने ट्राइकैस्पिड और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बाइकैस्पिड, तो उसी तरह के ये वॉल्व्स हैं। और इनका काम क्या है, जैसे ही वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से जहां पे इसने आगे ब्लड ट्रांसफर करना है वो ब्लड जो है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे, तो ये भी बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। सो यहाँ पे जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स हैं, ये सेमिल्यूनर वॉल्व्स आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल the blood moves into the pulmonary artery। ब्लड जो है वो सर्कुलेशन की तरफ जा रहा है, ऑक्सीजनेशन होनी है उसकी, बिकॉज दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। आप लोग देख रहे हैं हाफ पोर्शन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हाफ पोर्शन के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज रेड इन कलर। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मूव करता है टूवर्ड्स पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी की जितनी भी आर्टरीज हैं उन सब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो बट हेयर वी आर सीइंग दैट यहाँ पे कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विच इज ब्लू इन कलर, बिकॉज just one artery is such artery in which the deoxygenated blood is present and which is pulmonary artery। सो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स को ब्लड ट्रांसफर कर रही है उसके पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड को ट्रांसफर करता है इनटू राइट पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ से राइट पल्मोनरी आर्टरी से लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के पास भी ब्लड जाता है, दोनों के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लंग्स के पास जाकर इसकी क्या होती है, लंग्स के पास जाकर लंग्स में आप लोगों को पता है रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के थ्रू फ्रेश एयर मूव करती है इनटू इट्स एल्वियोलाई। तो यहाँ से इसके एल्वियोलाई के साथ ब्लड सर्कुलेट करते हुए उसके ऊपर कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो दोनों में क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है देन इट्स मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट एट्रियम। यहां से ये लेफ्ट एट्रियम में मूव किया है थ्रू पल्मोनरी वेन। अब अगेन हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट दिस इज द एक्सेप्शनल वेन, पल्मोनरी वेन, विच हैव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
विच इज शोन हेयर बाय रेड कलर, और रेड कलर यहाँ पे शो कर रहा है कि ये पूरा हाफ जो है पोर्शन ब्लड का, टू चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके जी, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से बाइकैस्पिड वॉल्स के थ्रू कंट्रैक्शन होगी और ब्लड जो है वो कहां पे मूव करेगा, टूवर्ड्स, ब्लड मूव्स टूवर्ड्स लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब जो एट्रियम है और वेंट्रिकल है, दोनों की वॉल्स का भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो एट्रियम की वॉल्स हैं वो थोड़ी थीन वॉल्स होती हैं, बिकॉज उन्होंने जस्ट कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड को कहाँ मूव करवाना होता है, वेंट्रिकल में। बट द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल आर मच थिकर, बहुत ज्यादा थिक होती हैं, बिकॉज उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और बॉडी के किसी पार्ट तक ब्लड ट्रांसफर करना है। उसमें से भी जो राइट वेंट्रिकल है उसकी वॉल्स थिनर होती हैं एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज राइट वेंट्रिकल ने जस्ट कॉन्ट्रैक्ट करना है और ब्लड एक ही तरफ ट्रांसफर करना है, लंग्स की तरफ, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये यहाँ पे बेसिकली शो हो रही है आयोटा। ठीक है, इस आयोटा को बैक साइड से ऊपर मूव करवाया और यहाँ पे आयोटा की आर्क बन रही है। ये आयोटा मेन आर्टरी है जो ब्लड को ट्रांसफर करती है टूवर्ड्स होल बॉडी, पूरी बॉडी में सर्कुलेशन इसने करवानी है। तो फर्स्ट बिफोर इट मूव्स डाउनवर्ड, लोअर लिम्ब की तरफ मूव करे, तो पहले ये आर्क में डिस्ट्रीब्यूट होती है और ब्लड के बॉडी के अपर पार्ट्स को ब्लड ट्रांसफर करती है, जिसमें ये हेड वाले रीजन को, आर्म वाले रीजन को और शोल्डर वाले रीजन्स को ब्लड ट्रांसफर करती है इनटू डिवाइडिंग इनटू 3 ब्रांचेस। 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है और इसको ट्रांसफर कर रही है टुवर्ड्स हेड, आर्म्स एंड शोल्डर। देन इट मूव्स डाउनवर्ड, डिसेंड मूव करती है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे फिर जाते जाते थोरेसिक रीजन को ब्लड ट्रांसफर करेगी, फिर ये किसको ट्रांसफर करेगी, एब्डोमिनल रीजन को, वहां से हेपेटिक रीजन को, हेपेटिक रीजन से ये नीचे जाते हुए किडनी के रीजन्स को, किडनी से रेनल आर्टरीज वहां पे मूव करेंगी। ठीक है, रेनल आर्टरीज के बाद ये इलिक आर्टरीज बनाएगी। इलिक आर्टरीज जो है वो हमारे पेल्विक रीजन्स को ब्लड ट्रांसफर करेंगी। इलिक आर्टरी आगे फर्दर डिवाइड होंगी फेमोरल आर्टरीज में। फेमोरल आर्टरीज जो है वो हमारी थाई रीजन को क्या करेंगी, ब्लड ट्रांसफर करेंगी और वहां से हमारे पूरी 2 लेग्स में अलग-अलग से आर्टरीज मूव कर रही हैं और फुट तक जो है इनकी ट्रांसफर हो रही है बॉडी के ब्लड की। अगेन यहाँ पे भी ये हमें सेमिल्यूनर वॉल्व नजर आ रहा है। ये भी सेमिल्यूनर वॉल्व क्या करता है, ब्लड की बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, ताकि ब्लड जो है वो एओर्टा से बैकवर्ड लेफ्ट वेंट्रिकल में मूव ना कर जाए। इन दिस वे हम लोगों ने देखा कि बॉडी के जो ब्लड है, मैमल्स का जो हार्ट है वो 2 तरह से सर्कुलेशन शो कर रहा है। एक सर्कुलेशन को हम नाम दे रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन और दूसरी सर्कुलेशन को हम नाम दे रहे हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। बिकॉज पल्मोनरी सर्कुलेशन में लंग्स से और हार्ट से कनेक्शन है और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी से कनेक्शन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा हार्ट जो है वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है और किस तरह से रिलैक्स करता है और बॉडी में जो पंपिंग है ब्लड की वो कैसे टेक प्लेस होती है। तो इस तरह से हमने देखा एओर्टा जो है वो फर्दर डिफरेंट आर्टरीज में कन्वर्ट होकर पूरी बॉडी को शियाटिक आर्टरी और फिमोरल आर्टरी के थ्रू लग्स तक भी पहुंचा देता है और वहां से अगेन दोबारा वेन्स, छोटी छोटी वेन्स हर ऑर्गन से इकट्ठी होती हैं और एक मेन वेन बनाती हैं। तो पहले लोअर जो लिम्स है वहां से छोटी छोटी आर्टरीज, टांगों के रीजन से वेन्स, हेपेटिक रीजन से वेन, ये सारी इकट्ठी होकर एक इंफीरियर वेना केवा बनाती हैं। और जो अपर रीजन है बॉडी का, हेड, शोल्डर, एब्डोमिन, आर्म वाला रीजन, वहां से वेन्स इकट्ठी होकर एक मेन वेन बनाती हैं जिसको हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना केवा। ये दोनों इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती हैं और दोबारा कहाँ पे पहुंचाती हैं, हार्ट के राइट एट्रियम में। इन दिस वे जो हार्ट है इसकी सर्कुलेशन क्या होती है, कंप्लीट होती है और एक हार्ट की सर्कुलेशन जो है उसको हम नाम देते हैं कार्डिक साइकिल का। और ये कार्डिक साइकिल जो है ये जस्ट 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इस कार्डिक साइकिल को हम नेक्स्ट अपनी अगली वाली वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। सो
इन टच रहिएगा। इसी टॉपिक को हम फर्दर कनेक्ट करते हैं विद कार्डिक साइकिल इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।